आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने हैं, जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें हैं, ये सब मायने नहीं रख। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप सब 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीजों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, अपने पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपने भविष्य की असफलता सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़े, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उससे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपने रातों की नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले हर एक दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या इस दुनिया से कुछ अलग समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो आपका ध्यान भटकाती है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपको जब हर किसी चीज में मजा आने लगता है, जो चीज आपका पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात बताए। देखो, आग से खाना भी पका सकते हैं और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका पढ़ाई से मन भटकेगा नहीं। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है, अपने सपने को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपने जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते।
और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज जरूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवा सकती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो ये नहीं तुम कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसा काम करना पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नजरों से गिरा दे, तो खुद से 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी। तो फालतू के चीजों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। क्यों अंदर से हिल गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।